इलेक्शन कमीशन का मखसूस नशिस्तों पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद करने का फैसला। और इस मौके पर जो लीगल टीम है उनसे कहा गया है कि फैसले के किसी पॉइंट पर अमल दरामद में रुकावट हो तो निशानदेही करें। इलेक्शन कमीशन की लीगल टीम को ये हिदायत की गई है कि ऐसी सूरत में सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया जाएगा ताकि उससे रहनुमाई हासिल की जा सके। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में होने वाले इजलास में ये भी कहा गया कि इलेक्शन कमीशन ने किसी फैसले की गलत तशरीह नहीं की। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी और तजियाकार सुहेल वड़ाई साहब। सुहेल साहब, इलेक्शन कमीशन ने अमल दरामद का फैसला किया है तो क्या कोई और भी ऑप्शन था? मेरा तो ये ख्याल है कि ये जिस तरह से शायद ये कहा गया है ये बात उस तरह से हो नहीं सकती। मुझे ये लगता है कि अगरचे उन्होंने ये कहा है कि हम अमल दरामद करेंगे, लेकिन मेरा ख्याल है कि इसके अंदर छुपी हुई जो बात है कि वो ऐसी तशरीहात करेंगे और उनकी ऐसी वजाहतें मांगेंगे कि जिससे अमल दरामद में ताखीर होगी। उसकी वजह यह है कि ऐसे लगता है कि हुकूमत और इलेक्शन कमीशन और जो हमारे फैसला साज हैं वो उन्होंने इस फैसले को ना माना है, और मेरा ख्याल है कि उनका ये ख्याल है कि उसको मानना भी नहीं है और उसके रास्ते में जाहिर है वो अपनी तरफ से तौजीहात और जो उनके तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो ज़रूर डालेंगे। और जिस तरह से इलेक्शन का फैसला नहीं माना गया था, मेरा ख्याल है हुकूमत का भी कोई मूड नहीं लगता और इलेक्शन कमीशन भी शायद उनका साथ देगा और वो भी ये नहीं मानेगा। अच्छा, बार बार सुप्रीम कोर्ट की समाअत के दौरान ये नुक्ता आता रहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले की गलत तशरीह के बायस ये मामला यहाँ तक पहुँचा, लेकिन इलेक्शन कमीशन का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट के किसी फैसले की गलत तशरीह नहीं की गई। हमने तो सिर्फ बैट का सिंबल इंट्रा पार्टी इलेक्शन पर कैंसिल किया था, वो नहीं दिया था। यही फिक्रा जो है यही तो ये बता रहा है कि जो आपको पता है कि जिन जजेस ने जो अक्सरीती फैसले से इख्तलाफ भी किया है उनका भी यही मौक़िफ़ था कि इलेक्शन कमीशन ने जो फैसला था उसकी गलत इंटरप्रिटेशन की है, लेकिन इलेक्शन कमीशन जाहिर है इसको मानने को तैयार नहीं है। तो इस वक्त जो दो आरा पैदा हो गई हैं कि एक तो राय ये है जो बड़ी सबसे ज्यादा आवाज है कि जब सुप्रीम कोर्ट कोई फैसला कर देती है तो फिर ना हुकूमत के पास, ना मुक़्तदरा के पास, ना इलेक्शन कमीशन के पास किसी के पास ये रास्ता नहीं होता कि उस पर अमल दरामद ना करे। उस पर अमल दरामद तो हर सूरत करना होता है। हाँ, आप रिव्यू कर सकते हैं, आप अपनी रिजर्वेशन कर सकते हैं, तनकीद कर सकते हैं, लेकिन अमल दरामद करना पड़ता है। लेकिन दूसरी तरफ हमारे पास प्रेसिडेंस ये भी है कि पिछली दफा जब इलेक्शन के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने ही जो है वो हदायत दी थी कि आप इलेक्शन करवाएं, तो उस वक्त की मुक़्तदरा और उस वक्त की जो हुकूमत थी उन्होंने ये हुक्म नहीं माना था। तो हमारे पास दोनों मिसालें हैं। बेहतरीन तरीका तो यही है कि जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ जाए तो फिर हमें सबको सर झुकाना चाहिए और उसको मान लेना चाहिए। लेकिन अब अगर हुकूमत नहीं मानती तो फिर उससे आगे क्या रास्ते निकलेंगे? हुकूमत के पास क्या कोई माकूल दलील है, कोई उनके पास सबूत है? तो इन चीज़ों को सामने आ जाने दें, फिर पता चलेगा। अच्छा, हमने देखा हुकूमती ज़ुबान भी सख्त होती जा रही है। गुज़िश्ता रोज़ वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ की जानिब से एक आइनी मेल्ट डाउन का इशारा किया गया। आज मरीम नवाज़ साहिबा की जानिब से, वज़ीर आला पंजाब की जानिब से सख्त ज़ुबान इस्तेमाल की गई फैसले के हवाले से कि फ्लोर क्रॉसिंग की इजाज़त दे दी गई है इस फैसले के नतीजे में। तो आपको लगता है कि हीट बढ़ती जाएगी आने वाले दिनों में? जी, मुझे तो ये बहुत बड़ा कोई क्लैश या कोई बहुत बड़ा वाकया होता हुआ लग रहा है। डर लग रहा है कि कुछ ऐसा ना हो जाए जब इस तरह अदारे, शख्सियात, पॉलिटिशियंस, राइवल्स एक दूसरे के आमने सामने आ जाएं और लड़ाई शुरू हो जाए, तो फिर उसका नतीजा कुछ भी निकल सकता है। फिर कोई भी सामने आ सकता है, कोई भी मुश्किल पेश आ सकती है। तो हम तो उसी तरफ जा रहे हैं फिलहाल। कोई सैनिटी की आवाज, कोई अकल की आवाज बिल्कुल नहीं है। जिस तरह पीटीआई को चाहिए था कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद वो और हम्बल हो जाती और झुक जाती और जो है वो कहती कि हम इसके बावजूद कि हमें ये सीटें मिली हैं हम फिर भी पॉलिटिकल डायलॉग करेंगे, हम फिर भी जो है एक दूसरे को जगह देंगे। उन्होंने भी इस बड़ा सख्त मौक़िफ़ इख्तियार किया और हुकूमत उससे ज्यादा सख्त मौक़िफ़ इख्तियार कर रही है। तो इससे तो फिर यही लगता है कि भाई कोई ना कोई कन्फ्रंटेशन होगी, नया कोई क्राइसिस डेवलप होगा
और डर ये है कि कोई बहुत बड़ा सानिया ना हो जाए। अच्छा सुहेल वड़ाई साहब, जो सूरत हाल इस वक्त आपने बताया कि किसी सानहे से बचने की कोशिश करनी चाहिए थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी। गुज़िश्ता रोज़ बैरिस्टर गौहर ने बयान दिया, उनका ये कहना था कि सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान के चीफ जस्टिस को चाहिए कि अपने इस फैसले पर अमल दरामद को यकीनी बनाए। तो क्या तरीका हो सकता है सुप्रीम कोर्ट के पास अगर रिव्यू पिटिशन नहीं आती अमल दरामद का? देखिए वो यही होता है ना, आर्टिकल 190 जो है कि जिसमें सारे लोग पाबंद हैं कि सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है उस पर सारे अदारे, और अगर फर्ज करें हुकूमत अमल नहीं करती तो सुप्रीम कोर्ट माजी में फौज से भी एक दफा कह चुकी है, लेकिन फौज ने उस पर अमल नहीं करवाया था। तो अब भी जाहिर है इस वक्त की जो फौज है उसकी तो राय यही है कि सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला गलत है, तो इम्प्लीमेंटेशन तो सुप्रीम कोर्ट नहीं करा सकती। लेकिन हमारे पास दुनिया में मिसालें मौजूद हैं। जस्टिस मार्शल एक बहुत मशहूर अमेरिका के अंदर हुए हैं, तो वो फैसले देते थे तो उस वक्त की हुकूमत उस पर अमल नहीं करती थी, लेकिन जब तो वो हुकूमत 5 साल बाद चली गई तो फिर जस्टिस मार्शल के तमाम जो फैसले थे उन पर अमल हो गया। तो बात यह है कि बात तो है असूल की। ठीक है, ऐसे में सुप्रीम कोर्ट का एक मेजॉरिटी फैसला आ जाता है तो फिर आइन में तो वाज़े तौर पे लिखा है कि उसको मानना पड़ेगा, बजाय इसके कि कोई उसके रिव्यू हो जाए, बजाय इसके कि कोई उसके मुकाबले में कोई ऐसी दलील आ जाए कि जिससे वो अनडू हो सके। वगरना ये फैसला जो है इखलाकी तौर पर, कानूनी तौर पर, अदालती तौर पर इसको तस्लीम करना ही बेहतर रास्ता।